यूपी मांगे उत्तर में बात होगी। आज आपको बता दें, लोक नारायण जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव की अक्टूबर क्रांति देखी, जिसका केंद्र बना भारत रत्न जयप्रकाश नारायण के नाम पर बना JP-NIC सेंटर। बीती रात JP सेंटर पर जहां आज एक तरफ सीएम योगी की फोर्स नजर आई और दूसरी तरफ अखिलेश और उनकी सेना। दरअसल आधी रात को अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ लखनऊ के जयप्रकाश नारायण सेंटर पहुंचे थे। ये वही JP सेंटर है जहां पिछले बार अखिलेश यादव ने दीवार फांदकर अंदर घुसने का प्रयास किया था। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश फिर एक बार पिछले साल जैसा कदम ना उठा दे, इसलिए योगी सरकार ने लखनऊ के JP-NIC सेंटर के बाहर रात में ही शेड लगवा दी, टीन शेड लगवा दी। बस यही दीवार सियासी रार की सबसे बड़ी वजह बन गई। कल रात से शुरू हुए हाई वोल्टेज ड्रामा शुक्रवार तक जारी रहा। गले में लटकी बेड़ियां, हाथ में JP की तस्वीर। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यह अखिलेश यादव की अक्टूबर क्रांति है। JP की तर्ज पर अखिलेश ने यूपी में सिंहासन खाली करो की साइकिल आती है वाली हुंकार भरी। जब दिया बुझता है तो फड़फड़ाते हैं लोग। ये हटने से पहले का ये क्रोध दिखाई दे रहा है। बीते 2 दिनों से अखिलेश यादव ने यूपी में संपूर्ण क्रांति के चैप्टर पलटे हैं। इसके केंद्र में भारत रत्न जयप्रकाश नारायण के नाम पर बना JP-NIC है, जहां आज एक तरफ सीएम योगी की फोर्स नजर आई और दूसरी तरफ अखिलेश की सेना। योगी और अखिलेश के बीच JP जयंती पर जंग को समझने के लिए आपको एक दिन पहले आधी रात की तस्वीर देखनी होगी। ये क्या लिख रहे हैं? निर्माणाधीन लिख रहे हैं। निर्माणाधीन, अरे बेचारा गरीब आदमी है। जा भाई जा भाई। और भी हम भी लिख सकते हैं पेंट से। ब्रश और पेंट से तू लिख दे भाई। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। देर रात अखिलेश यादव जिस टीन शेड पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिखवा रहे थे, असल में यही जगह झगड़े की जड़ बन गई है। आधी रात को अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ लखनऊ के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे। ये वही JP सेंटर है जहां अखिलेश ने पिछले साल दीवार फांदकर अंदर घुसने की कोशिश की थी। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश फिर एक बार पिछले साल जैसा कदम न उठा लें, इसलिए योगी सरकार ने लखनऊ के JP-NIC सेंटर के बाहर रात में ही शेड लगवा दी थी। अष्टमी की रात को शुरू हुआ ये सियासी संग्राम नवमी की दोपहर तक जारी रहा। सुबह सुबह अखिलेश यादव के घर और JP-NIC के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। यूपी पुलिस के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें भी तैनात थीं। योगी फोर्स की तैनाती के कारण अखिलेश यादव JP-NIC सेंटर तो नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने अपने घर के बाहर ही जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। मूर्ति पर माला चढ़ाने के बाद अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। सरकार क्या चाहती है? किसी महापुरुष का सम्मान नहीं करने देना है, और इसलिए नहीं करने दे रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का योगदान भारत की आजादी में नहीं रहा है। JP के जरिए अखिलेश सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। ये अलग बात है कि जिन JP ने इंदिरा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका था, अब उन्हीं की कांग्रेस पार्टी के साथ अखिलेश गठबंधन में हैं। तो चलिए आज के हमारे महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द आज चर्चा होगी, JP मजबूरी या हंगामा जरूरी। ये एक बड़ी बात है कि हंगामा जरूरी था, पिछली बार भी हुआ था। अखिलेश का उपचुनाव वाला दाव तो नहीं है, उपचुनाव होने वाले हैं। JP सेंटर में जाने की जिद क्यों? इसी सेंटर में क्यों? एक ही मूर्ति पर माल्यार्पण का जिद क्यों की जा रही है? जयंती पर जंग कैसा है सियासी रंग? इसके अलावा नाटक की जयंती पर सियासी जंग होगी। ये तमाम वो सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ तमाम खास मेहमान रहेंगे। अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं। हमारे साथ सपा की तरफ से आशीष चतुर्वेदी जी जुड़ेंगे। जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करेंगे। सुधा मिश्रा जी कांग्रेस की तरफ से रहेंगी। संदीप श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक रहेंगे। आलोक अवस्थी हमारे साथ BJP की तरफ से रहेंगे। आलोक साहब हमारे साथ जुड़ गए, बाकी मेहमान धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। सर, ये विवाद की वजह BJP को कुछ समझ में आ रही है? और अगर वो माल्यार्पण वहां करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को दिक्कत क्यों है सर? देखिए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो एक विवादास्पद जगह है इस पर जांच चल रही है और वहां पर पिछली बार भी वो गेट फांद के गए थे। जेड प्लस सिक्योरिटी है उनकी, घास झाड़ झंखाड़
तमाम वहां पे बिल्डिंग मटेरियल पड़ा है, कोई चोट लग जाए, कोई जीव जंतु काट ले, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है उनकी सुरक्षा करना, और उसको वो धता बता करके जो है वो वहीं पे करना चाह रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी से कि आप जयप्रकाश नारायण जी की को अपना महापुरुष समझते हैं और बताते हैं, तो जयप्रकाश नारायण जी तो वंशवाद के बिल्कुल खिलाफ थे। जयप्रकाश नारायण जी ने तो कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम आंदोलन किए। जयप्रकाश नारायण जी ने इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चला, जिसकी परिणति ये हुई कि इमरजेंसी लगी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज आप अखिलेश यादव के दरबारी बनकर के बैठे हुए हैं, और उसी कांग्रेस जिसको जयप्रकाश नारायण जी ने विरोध किया था कि ये वंशवाद और ये भ्रष्टाचार और कुशासन की एक प्रतिमूर्ति है, आज उसके आप गले में लटकाए घूम रहे हैं। जिस सुशासन और ईमानदारी से काम करने की बात जयप्रकाश नारायण जी करते थे, उसका अखिलेश यादव जी के शासन काल में सर्वथा अभाव देखा गया है। हमने ये भी देखा है कि अखिलेश यादव जी कि जब आपकी सत्ता थी तो उस समय दंगाई, उस समय अपराधी, उस समय भ्रष्टाचारी, उस समय जितने भी आतंकवादियों के मुकदमे से आपकी हमदर्दी, वह सब हमने देखा है। तो यह जयप्रकाश नारायण जी और लोहिया जी की नीति से बिल्कुल उलट है। अखिलेश यादव जी अपनी राजनीति चमकाने के लिए, लेकिन आलोक साहब एक विवादित आप लोग बता रहे हैं। अब देखिए, सत्ता में आपको करीब 7 साल हो गए, आप लोग कह रहे हैं कि यह भ्रष्टाचार हुआ, इसमें जांच चल रही है, तो सर 7-8 साल में कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है, वो धूल फांक रहे हैं वो जगह। आपके दर्शकों के जानने के लिए बहुत आवश्यक है, मैं कुछ तथ्यों की तरफ आपका इशारा करूंगा। यह लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की योजना थी, JPNIC जो बिल्डिंग बनाई, 421 करोड़ रुपए इसकी लागत तय की गई थी। ठीक है। 265 करोड़ रुपए का व्यय वित्त समिति के द्वारा इसका आकलन किया गया था। 2015 में इसका बजट बढ़ाकर 615 करोड़ कर दिया गया। फिर 2015 में फिर रिवाइज किया गया, 757 करोड़ रुपए इसका बजट कर दिया गया। और 2016 में हर साल मतलब आप देखिए 864 करोड़ रुपए कर दिया गया। 5 साल के अंदर 3 बार रेट रिवाइज करके दुगने से ज्यादा लागत कर दी गई, और शासन से 821 करोड़ रुपए मुक्त भी हो गए। उसके बाद भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। आज भी उसके अंदर जो है 100 से 150 करोड़ रुपया लगेगा, तब जाके वो कंप्लीट होगा। यानी कि किस तरीके से भ्रष्टाचार करके, बंदर बांट करके JPNIC के एक बिल्डिंग के नाम पे, कमीशन खोरी के नाम पे, आपके सामने ये तथ्य हैं। इन तथ्यों पर आपको सवाल खड़ा करना चाहिए। अखिलेश यादव से जवाब दें इस बात का जी कि 400 करोड़ का प्रोजेक्ट 900 करोड़ रुपए तक कैसे पहुंच गया जी, और 5 साल के अंदर 3 बार आपने बढ़ाया, उसके बाद भी कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया। लेकिन ठीक है सर, मैं आशीष जी मेजर साहब, आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनसे जवाब लूंगा। लेकिन आप ये तो बताइए ना, 7-8 साल में आप भी तो कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे। वो इतना पैसा लग गया, खर्चा हो गया, और फिर ये तो विवाद की जड़ है, इसको निपटाइए ना, फिर इनको हर साल सियासत करने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए, सियासत तो ये करेंगे। जयप्रकाश नारायण जी के अगर आदर्शों पर चलते तो कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाते, भ्रष्टाचार नहीं करते, अपराधियों का साथ नहीं देते। तो जयप्रकाश नारायण जी का तो खाली इन्होंने नाम इस्तेमाल किया है। ठीक है, लोहिया जी थे, जयप्रकाश नारायण जी थे, दोनों के आदर्श थे। वो वंशवाद के खिलाफ थे, वो ये क्या कहते हैं, पूंजीवाद के खिलाफ थे, वो गरीब गुरबों की बात करते थे। अखिलेश यादव का लाइफ स्टाइल देखिए। मेजर साहब करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की कोठी में रहते हैं, विदेशी गाड़ी में चलते हैं, छुट्टी बनाने के लिए लंदन जाते हैं। यह एक राजनेता। मेजर साहब ये जिद क्या थी कि उसी जो विवादित जगह है उसी पर माल्यार्पण करना है? अब सवाल ये है कि ये नहीं है कि वहां माल्यार्पण करना है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी थी कि अगर अखिलेश यादव जी जाके वहां माला पहना देते, जो कि हमेशा से पहनाते आ रहे हैं, और जो भी अन्य स्थल जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए गए थे, जहां जिसकी पुण्यतिथि होती है, कहीं कुछ होता है, तो वो जाकर के वहां माल्यार्पण करते हैं, सम्मान देते हैं। अब एक सीधा सा सवाल है कि एक आदमी जा रहा था, वो वहां माला, तो आलोक जी तो ये दलील दे रहे हैं ना कि देखिए वो भ्रष्टाचार हुआ, वो सील हुआ पड़ा है, उस पर जांच चल रही है। जांच चल रही है। अरे तो भाई, अगर कहीं कोई उस पे अगर कोई माला पहनाने जा रहा है तो उसमें परेशानी क्या है? आपको परेशानी माला से है या किसी भ्रष्टाचार जो आपका कहने का वर्जन है उससे है?
तो आप भ्रष्टाचार पे वो करिए ना। कोई माला पहना रहा है और अखिलेश यादव और बाकी लोग भी तो वहां माला पहनाना जा सकते हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ ऐसे जिनकी अंतरात्मा जिंदा हो, जाके वो भी माला पहना सकते हैं, कोई मनाही तो ठीक है। आलोक जल्दी से जवाब दीजिएगा इस बात पर। देखिए, ये प्रशासन का निर्णय है। हाँ, इसमें सरकार जो है नहीं, माला ही तो पहनानी है। वो वहां माला पहनाने में आपको क्या दिक्कत आ गई? ठीक है, वो विवादित है। मुझे तो हैरानी हुई आलोक जी, जो प्रशासन ने वहां जवाब दिया कि वहां सामान बिखरा हुआ, कीड़े मकोड़े फैले हुए हैं। ये बात हजम नहीं होती है कि कीड़े थे वहां पर। सही है कि वो वहां चूंकि जांच चल रही है, काफी समय से काम बंद है। बिल्डिंग मटेरियल, लोहा, जंगाड़ वहां फैला पड़ा है, बड़े बड़े घास फूस है वहां पे, जीव जंतु की डर की बात कही गई है। अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है। प्रशासन कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेगा कि जहां पर किसी वीआईपी को जाना हो और वो जगह जो है स्पष्ट और खुली भी ना हो। तो ये जिद पकड़ लेना। आज उन्होंने माल्यार्पण किया ना, आज उन्होंने बीच सड़क पर माल्यार्पण किया, क्या किसी ने रोका? पुलिस ने वहां सुरक्षा दी उनको, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से रोका गया है। सिर्फ राजनीति के लिए जयप्रकाश जी का नाम लेना और काम के मामले में जो है उसके विपरीत काम करना, या कोई भी सीखे तो अखिलेश यादव जी। तो आलोक जी, फिर मंशा क्या नजर आई ना आपको? फिर इनकी मंशा क्या है? फिर मंशा सिर्फ इनकी राजनीति करनी है। इनको सिर्फ जो है माहौल बिगाड़ना है, प्रदेश का कानून व्यवस्था को खतरे में डालना है। और जहां तक कि मैं अब बात करूंगा अखिलेश यादव जी की, वह आज महाअष्टमी और महानवमी का दिन है, उसके लिए एक ट्वीट, एक बयान नहीं है कि बधाई दें जनता को। जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उससे कहीं जनता ना नाराज हो जाए। जयप्रकाश नारायण जी के नाम को बदनाम करने के लिए, उन्होंने उनकी आत्मा को कष्ट देने के लिए आज जो ये नाटक किया है, ये जनता देख रही है और इसका जवाब उनको। ठीक है मेजर साहब, मैं एक चीज है, देखिए जयप्रकाश नारायण की बात करें, एक बहुत बड़ा नाम, उन्होंने आजादी की लड़ाई में उनका योगदान रहा। इमरजेंसी जैसी जो हालात थे, उन्होंने उसका डटकर विरोध किया, सभी लोगों को, पॉलिटिकल पार्टियों को एकजुट किया कांग्रेस के खिलाफ। पहला सवाल ये कि कांग्रेस, उसी कांग्रेस की गोद में आप बैठे हुए, जो आलोक जी अभी आप नहीं जुड़े थे तो कह रहे थे भाई, आप देखिए आप उनके दरबारी बन गए, तो उनका जो सिद्धांत था वो कांग्रेस के खिलाफ था। अब आप आज यहां दुहाई दे रहे हैं उनके सिद्धांतों की, लेकिन उसी कांग्रेस के साथ आप खड़े हैं। फिर ये कैसा सिद्धांत है आपका? देखिए, आज की जो बहस है वो सिर्फ इतनी सी है कि आज कुछ लोग, उसमें अखिलेश यादव भी हैं और प्रदेश के और भी नागरिक हैं, जो जयप्रकाश नारायण को सम्मानित करना चाहते थे। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कीड़े मकोड़े और बिखरे हुए लोहे का हवाला देते हुए, जिसको कि वो चाहते तो साफ करा सकते थे, अगर उसको भी मैं मान लूं तो इतना तो सफाई की जा सकती थी कि इतने बड़े जयप्रकाश नारायण, जिनके हर साल जो वहां पे माल्यार्पण होता है, चाहते तो योगी जी खुद भी कर लेते, किसी ने रोका थोड़ी था, या कोई भाजपा का नेता या कोई आम आदमी, किसी को कोई वो मनाही थोड़ी है कि आप नहीं कर सकते, केवल अखिलेश यादव ही करेंगे। सब लोग करना चाहते थे और बाकी लोग जैसे हर बार जाते थे, लेकिन इन्होंने रोक दिया। ये नहीं चाहते थे कि जयप्रकाश नारायण का कोई सम्मान वहां हो। ये चीज गलत है। और कह देना कि प्रशासन ने रोक लिया, सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों अलग अलग कब से हो गए। ये बात और है कि हाँ, बहुत सी चीजें हैं जो इस तरीके से समझ में आती हैं कि... तो सर, ये तो आप उसी जिस जयप्रकाश नारायण के आप दुहाई दे रहे हैं, उसके नाम, उसके सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, उसी में आपने गड़बड़ झाला कर दिया। ये तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया आपने। वो तो आंकड़े तथ्य बता रहे हैं आलोक जी। ऐसे आरोप लगाने से तो इनकी सरकार कितने टाइम से है यहाँ पे? बहुत साल हो गए आरोप सिद्ध हुए। आप बताइए, कोई सिद्ध हुआ? कुछ नहीं, पड़ी हुई बिल्डिंग ऐसी। और भी सुनने में तो यही आया जैसे इसको बेचना चाह रहे हैं ये लोग, जैसे और बहुत सी चीजें बेच चुके हैं और बहुत सी चीजें इधर उधर दे चुके हैं लोगों को लीज पे, जैसे दिल्ली का लाल किला लीज पे। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो ये लोग कर रहे हैं, इधर भी यही करना चाहते हैं। वो इन लोगों की तो मंशा ही नहीं है। बनाया कुछ नहीं, या बनाया हमने और उसका नाम बदल दिया, या उसमें एक नाम जोड़ दिया, कहीं अटल बिहारी जोड़ दिया तो कहीं कल्याण सिंह जोड़ दिया तो कहीं 12 नंबर जोड़ दिया। बनाया हुआ जब हमारा। मेजर साहब, आपने वो वीडियो देखी जब रात को अखिलेश यादव पहुंचे? आपने वो वीडियो देखी है? मैंने देखी। उस वीडियो में आपने देखा, मुझे याद आया जो सब बीजेपी वाले आप पर आरोप लगाते हैं ना कि समाजवादी पार्टी का नारा खाली प्लॉट हमारा, उसी अंदाज में थे अखिलेश यादव। आपने देखा हो तो वहां पर करे कि ये क्या लिख रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये निर्माणाधीन लिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा लिख दीजिए इस पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अरे सर, वो जयप्रकाश नारायण की आप ही उस एनआईसी, उसी सेंटर को आप खुद बना रहे हैं, तो आप लिखवाते जयप्रकाश नारायण अमर रहे, जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद, आप लिखवा रहे हैं समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।
तो ये तो वही बात हो गई कि समाजवादी पार्टी का नारा खाली प्लॉट हमारा। बनवाया किसने, आप ये बताइए ना। हम ही ने बनवाया ना, समाजवादी पार्टी ने ही तो बनवाया है वो। अपने लिए तो बनवाया नहीं, अपने लिए तो बनवाया नहीं। तो उसमें समाजवादी पार्टी लिखवाएंगे क्या सर? समाजवादी पार्टी लिखवाएंगे क्या? किसने लिखवाया? क्योंकि रोका जा रहा था। वो टीन के शेड किसने लगाए वहां रोकने के लिए कि लोग माला ना पहने? सर ये वीडियो मैं देखा तो मुझे बॉडी लैंग्वेज ऐसी लगी कि लिख दी है समाजवादी। अब आप उस एनआईसी सेंटर आपने जिस सिद्धांत के लिए बनाया, उनकी पहचान के लिए बनाया, तो ये सवाल तो उठेगा ना सर कि आप उस पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिखवा रहे हैं। इसलिए लिखवाया कि हम वहां सम्मान करना चाहते थे, आपने सम्मान नहीं करने दिया। अब जैसे लोहिया जी की मूर्ति लगी हुई है लोहिया पार्क में, बनवाया तो समाजवादी पार्टी नहीं है। अब जनेश्वर मिश्रा पार्क है, बनवाया तो समाजवादी पार्टी नहीं है, उसमें भी माल्यार्पण करने जाते हैं। अगली बार उसमें भी रोक लेंगे कुछ ना कुछ। तो ये अब इनकी रोकने की तो कोई वही नहीं है। एक बार अखिलेश यादव मुझे याद है एयरपोर्ट पे कहीं जा रहे थे, फिर इनको रोक लिया था कहीं जाने। तो आप जब ऐसा करते तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आप राजनीतिक भूल भी करते हैं। इसका आपको फायदा नहीं है, आपको नुकसान। आलोक जी एक बड़ा सवाल यही है आलोक साहब, अब ये सियासत का पॉइंट क्यों बन रहा है? फिर ये तो आपका भी सरकार का फेलियर है कि आप जांच नहीं करवा पा रहे। अगर आप इसमें भ्रष्टाचार है, वो करोड़ रुपए लगाए जो आपने आंकड़ा भी बता दिया पूरा, और वो वेस्ट हो रहा है और उस पर फिर सियासत हो रही है, वो जिम्मेदारी तो आपकी है ना सर? फिर उसका समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? मैं एक बार दोबारा से आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि 421 करोड़ की परियोजना को 864.99 करोड़ रुपए तक पहुंचाया गया। 3 बार दाम बढ़ाए गए और अब उसको 925 करोड़ रुपए का उसका फिर से आकलन किया गया कि इतना और जोड़ा जाएगा, बनाया जाएगा। सरकार ने कहा कि हम इतना रुपया हम नहीं दे सकते, हमारे पास और भी अन्य योजनाओं पे काम करना है। अब उसके लिए दूसरा विकल्प तलाशे जा रहे हैं। हमने 2.5 करोड़ रुपए की पेनाल्टी जब्त करी है उस वेंडर से खिलाफ जिसको ये काम दिया गया। कई अधिकारियों के ऊपर मुकदमे किए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई उत्तर प्रदेश शासन ने, आवास विभाग ने करी है, छोड़ा किसी को नहीं है। और इसमें लगातार अभी जांच जारी है। टेक्निकल वहां पे स्थिति अच्छी नहीं है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके उस विवादित जगह पर जाकर के प्रदेश को एक अराजकता के उसमें झोंकने का प्रयास उन्होंने किया है और प्रशासन इस तरह के होने नहीं देगा। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। हर व्यक्ति को अपने नेता और अपने जो उनके पूर्वज रहे हैं, जिनका वो अनुयायी है, उनको पूजने का अधिकार है। हम भी पूछते हैं। हम लोगों, हमारे नेता ने, मोदी जी ने, योगी जी ने, तमाम नेताओं ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को श्रद्धांजलि दी है। आज मैंने भी दी है और अखिलेश यादव जी ने भी दी है, लेकिन इतना हंगामा करके उन्होंने दी है, यानी कि उनको सिर्फ यहाँ पर जो है नाटक करके। ठीक है, नाटक हो रहा है। सुधा मिश्रा जी कैसे देख रहे हैं? ये नाटक कर रहे हैं क्या समाजवादी पार्टी वाले? सुधा मिश्रा जी मुझे सुन पा रही हैं? सुधा जी, मेरा सवाल है, जो आज यहां देखने को मिला, जो सियासत हो रही है जयप्रकाश नारायण के जो एनआईसी सेंटर है उसको लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये एक समाजवादी पार्टी का नाटक है? जी, जेपी की ओर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, रखिएगा अपनी बात। जी, ये जो आपका प्रश्न है, नाटक कौन कर रहा है, ये पूछने या बताने की जरूरत है क्या? आप बताइए, ये जो सरकार है इसका कर्तव्य क्या है? ये अपने कर्तव्यों को दरकिनार करते हुए हर उस चीज में रोडेड करने का काम करती है। और ये प्रश्न फिर दूसरों से विपक्षी होता है, क्या हम नाटक कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सरकार का दायित्व क्या होता है? अगर जनता ने चुन के उनको सरकार बनाने के लिए बैठाया है और उसके बाद विपक्षी दल उनके साथ है, उनके कामों में आगे बढ़ाने के लिए, अपना मत देने के लिए, अपनी चीजों को बेहतर तरीके से कर सकते उसके लिए, और उसके बाद वो विपक्षियों को, अपने जितने दल हैं उनको परेशान करने के लिए ये एम के सरकार जुटाई देते हैं। जितनी भी आप देखेंगे, जब भी इसे कोशिश होते हैं कि हमें कहीं जाना हो, कुछ भी करना हो, इनके लोग पहले ही तैयार होते हैं कि यहाँ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना है। आखिर यही कर्तव्य रह गया क्या इस सरकार? सुधा जी, जो जगह विवादित है, जिस जगह को लेकर जो सेंटर बना हुआ है, वो उस पर भ्रष्टाचार के आरोप है, वो सील है। अब उसी पर जिद करना, हर साल वही करना, फिर ये नाटक ही, ये तो फिर बीजेपी तो कहेगी कि नाटक हो रहा है। बीजेपी नाटक कर रही है। अगर आरोपित कोई चीज है
तो क्या इनके पास अफसर नहीं है, जांच एजेंसियां नहीं है, जांच नहीं कर सकते हैं? कैसी सरकार है कि सब कुछ होने के बाद प्रतिबंधित कर दिया? आपको पता नहीं आ रही है, क्या कह रही है जी? बैठ के चीजें और भी आएंगे, कुछ और होता जाएगा, लेकिन उस पर जांच नहीं होगी। जांच पे क्या हुआ उस पर कुछ बताएंगे नहीं आप। चलिए देखिए आलोक जी तक सुधा जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जरा देखिएगा, टेक्निकल कुछ कम है। लेकिन सुधा जी आलोक जी तो ये भी सवाल उठा रहे हैं, आलोक जी तो ये भी सवाल उठा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी जो जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों पर चलती है, उनका सिद्धांत था कांग्रेस के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ, इंदिरा गांधी की सत्ता को खाड़ फेंकने में उनकी अहम भूमिका रही, और आज वही समाजवादी पार्टी आपकी दरबारी बन गई, आपकी गोदी में बैठ गई। जेपी जिस पार्टी से आलोक जी आते हैं वो तो अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों की सत्ता के साथ थी। ये देश में कैसे शासन कर रही है फिर? ये प्रश्न वाजिब नहीं बन जाता है क्या? जब देश में स्वतंत्रता था, ये जो आप लोग करते हैं कि ये कुछ भी करना वाजिब है। आप बताइए, इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ खड़े होके इस देश में अंग्रेजों का साथ दिया, तो ये इस देश के स्वतंत्रता के बाद कैसे कर सकते हैं? ये प्रश्न खड़ा करिए। ठीक है आलोक जी जवाब दीजिएगा। हाँ जेपी जी देखिए, अब सुधा जी ने एक नया मोड़ दे दिया इस डिबेट को अंग्रेजों के साथ। जिस कांग्रेस की स्थापना ऑक्टावियो और हुम, एक अंग्रेज सैनिक। सुधा जी आप सुन लीजिए, वो जवाब दे रहे हैं। सुधा जी जवाब तो ले लें आपकी बात का। आजादी के 10 साल पहले तक जिसके अध्यक्ष कांग्रेस के वो अंग्रेज सेक्रेटरी होते थे, अंग्रेजों की गुलाम पार्टी बनी रहती थी या कांग्रेस, वो आज सुधा जी कह रही है कि अंग्रेजों के साथ भाजपा थी। अरे भाजपा का तो गठन ही नहीं हुआ था, भाजपा तो थी ही नहीं, जनसंघ भी नहीं थी उस समय। आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय, कांग्रेस के नाम पे सब लोग शामिल थे उसमें, और जो लोग भी शामिल थे वो उन्होंने जो कांग्रेस आज मलाई खा रही है, किस कांग्रेस के नेता ने आजीवन कारावास सजा भोगी है? कौन गया था अंडमान निकोबार में सजा भोगने के लिए? किस कांग्रेसी नेता को फांसी हुई, एक का नाम बता दीजिए। मलाई खाने के लिए कांग्रेस आई, कांग्रेस ने सत्ता लेने के लिए इस देश का विभाजन आ रहा हूं सुधा जी, आ रहा हूं, क्योंकि आप देखिए आप पाकिस्तान को बनाया, कश्मीर का विवाद कांग्रेस उत्पन्न किया, जवाब ले लूंगा। कांग्रेस कह रही है कि अंग्रेजों के साथ भाजपा खड़ी हुई थी। ठीक है सुधा जी आप रखिएगा आपकी बात। ठीक है आलोक जी मैं जवाब ले लूं जल्दी से। जी सुधा जी से कहिए, हिंदू महासभा के बारे में पढ़ के आए अपनी पार्टी, जिनसे इनका पार्टी का वर्जन हुआ है, कहां से हिंदू महासभा से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में अगर आपका कोई भी बलिदानी नाम बता दीजिए। पार्टी कांग्रेस थी कि नहीं थी? कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? कांग्रेस के 10 अध्यक्ष अंग्रेज क्यों थे? इसका जवाब दीजिए आप मुझे। इतिहास अपने तथ्यों के साथ कितना भी छेड़छाड़ करिए, कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी जी का क्या था, किस तरह आंदोलन चलाया? वो इस देश में ऐतिहासिक मूवमेंट था, उसको खिलाफत दिखाने के लिए किसके कौन साथ में है? अरे भाई, देश में जब जब जरूरत पड़ी है, लोगों ने अपनी विचारधाराओं के साथ दूसरी विचारधाराओं को जोड़ के देश के हित में काम किया। समझ में नहीं आएगा। चले मैं ठीक है, मैं लौटूंगा। आशीष साहब ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उपचुनाव है यूपी में और आपको हल्ला करना, कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, क्योंकि इसे इस नजरिए से भी देखा जा रहा है। सुधा जी आ रहा हूं ना, अभी दूसरे लोगों को मौका दे। अभी हमारे आलोक जी कह रहे थे कि यूपी में कानून व्यवस्था का रियाज है। कुछ दिन पहले की घटना है आलोक जी, एक पुलिस के इंस्पेक्टर को जो है यहीं लखनऊ में उठा के लड़के घूमते रहे, सर्विंग इंस्पेक्टर को उठा के गाड़ी में उठा ले गए, सर्विंग इंस्पेक्टर को, और फिर आज ही देखा कि आपके एक पार्टी के विधायक हैं, उनको जो है थप्पड़ मार रहे हैं लोग। तो कैसी कानून व्यवस्था है जहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो है उसको पुलिस के सामने थपड़ियाया जा रहा है और एक पुलिस अफसर को उठाइए जा रहा है, और आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था का राज। कहाँ है आलोक जी कानून व्यवस्था? ऐसी कौन सी व्यवस्था है? ये तो कोई कानून व्यवस्था नहीं कहलाएगी, ये कोई और ही व्यवस्था है। और जहां तक उपचुनाव का सवाल है, 10 में से 8 गारंटीड, 2 का कह नहीं सकते, 8 कंफर्म हम जीते। ठीक है आलोक जी। देखिए जेपी जी, जहां तक कि ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गवर्नर हाउस के ठीक सामने कांग्रेस के विधायक की हत्या कर दी गई।
कांग्रेस की विधायक की हत्या उन्हीं के पार्टी के लोगों के बीच में बैठ करके हत्या कर दी गई। ये तो इनका काल रहा है। नहीं तो आलोक जी ऐसा थोड़ा होगा कि फिर तू डाल में पात इनके राज में ये हुआ तो भाई हम ये करेंगे, ऐसे थोड़े होता है। अब आपके राज में विधायक थोड़े पिटेंगे फिर। जियाउल हक की हत्या, जिसको अभी हम लोगों ने सजा दिलवाई आजीवन कारावास के उनके हत्यारों को, एक सर्किल अफसर की हत्या कराई गई। और मैं सुधा जी छोड़ने वाला आपको नहीं हूं। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। एलन ऑक्टाविया ह्यूम ने आपकी स्थापना की थी, जो कि ब्रिटिश सरकार के अफसर थे। 1888 में अध्यक्ष हुए थे जॉर्ज यूले। 1889 में विलियम वेडर बर्न आपके अध्यक्ष हुए थे। अल्फ्रेड वेब आपके 1894 में अध्यक्ष हुए थे। 1904 में हेनरी जॉन स्टेवन कॉटन आपके अध्यक्ष हुए थे। 1910 में विलियम वेडबर्न आपके अध्यक्ष हुए थे। 1917 में एनी बेसेंट आपकी अध्यक्ष हुई थी। और आप कहते हैं कि कौन अध्यक्ष है? सुधा जी जवाब लूंगा, सुन लीजिए सुधा जी, फिर आपकी आवाज नहीं जा रही बेहतर तरीके से। की जो है आपकी जो नेत्री है सोनिया गांधी, जिनका पहले का नाम जो है एंटोनियो माइनो था, वो भी बहुत साल अध्यक्ष रही है। तो कांग्रेस तो विदेशियों के हाथों के द्वारा स्थापित भी हुई और विदेशी मूल के लोगों के द्वारा चलाई। सुधा जी आंकड़ा तो वो सही दे रहे हैं, इधर उधर के तो नहीं है, ये फैक्ट है। आप बोलिए। नहीं, जो फैक्ट है उस फैक्ट में जोड़ लीजिए। कांग्रेस की स्थापना जब वहां पे की गई और हमने किया था, तो उस एयू होम का उद्देश्य क्या था? सामाजिक कार्य था। बाद उसको जब हमने देश की स्वतंत्रता से जोड़ा तो मूवमेंट बना, सामाजिक उनका उद्देश्य। एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्यों बना देती? तो भारतीय पार्टी दिखा करके अपने को अपने किए हुए शासन काल में मोहर लगवाती थी, और वो कांग्रेस ने किया। संस्कृति को यहाँ लड़कियां ब्याह के आती है तो पिता के और पति के नाम से सजाई जाती है। आप लोगों को इतना भी समझ नहीं आता है? कैसे लोग हैं सनातन संस्कृति बात करते हैं हमारे देश में? बात कर रहा हूँ, इतिहास पे बात कर रहा हूँ, फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। आपको नाराज होकर के वो फैक्ट नहीं बदल जाएंगे। मेरे पर नाराज होकर के वो इतिहास नहीं बदल जाएगा। आपके मैंने तो बताया ना 1985 लेकर के आपके 1970 तक ब्रिटिशर्स आप चले हैं। इसलिए इस फैक्ट्स को आपको छुपा नहीं सकते हैं। ये फैक्ट्स है और इतिहास है, इसको बदल सकते हैं। चलिए जेपी जी जी से पूछिए, इनकी पत्नी, इनके बच्चे अपने ननिहाल के नाम से जाते हैं या इनके नाम से? पूछिए इनसे। चलिए मैं वहाँ व्यक्तिगत क्या वहाँ जाने की जरूरत नहीं है कि आप व्यक्तिगत उनके ननिहाल बच्चों की बात हो रही है। ये चलिए ये लड़ाई देखिए, ये लड़ाई जयप्रकाश नारायण को लेकर थी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जो यूपी मांगे